तो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है लाइफ प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। और इसको पहले शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेनी होती है। तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है लाइफ। कि लाइफ क्या होती है। ओके। तो लाइफ एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसे नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है। इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ एक्टिविटीज को शो कर रहा है तो ये बताती है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर वो ये चार प्रोसेस अगर वो ये चार प्रोसेस जिसका नाम मैं अभी बताने वाला हूँ वो कर रही है, मतलब चारों में से चारों का चारों कर रही है, तो वो लिविंग है। जिसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट चीजों को अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब सिंपल में सिंपल चीजें जोड़ जोड़ के उसे कॉम्प्लेक्स कर रहा है, यानी कि कोई नई चीज बना रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है, तो वो भी मेटाबॉलिज्म है। इसके दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेसिकली एक ऐसा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है जिसमें हम चीजों को तोड़ते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें काटा आ रहा है। काटा मतलब क्या होता है? काटना। काटना मतलब तोड़ देना, उसको अच्छे से काट के छोटे टुकड़ों में कर देना। तो काटना का मतलब हुआ कि अपने बॉडी में कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ना। ओके, तो ये कैटाबॉलिज्म हुआ। इसका एग्जाम्पल होता है कि जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के पाइरुवेट बनाते हैं, फिर उसे फर्दर ऑन तोड़ के उसमें से एनर्जी लेते हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म होता है। अब वहीं एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो बॉडी उस सिंपल फूड को बहुत बार मिला मिला के कॉम्प्लेक्स चीजें भी बनाती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एनाबॉलिज्म हुआ। ठीक है। अब आते हैं अपने बाकी चैप्टर पे। तो हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ही होता है कि वो प्रोसेसेस जो हमें पूरी जिंदगी भर जिंदा रखने के लिए यानी लिविंग रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अंदर चार ही मेन आते हैं। ये होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। तो बिना किसी देरी के पहला शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें इस चैप्टर में दो चीजों का पढ़ना है। पहला प्लांट का, दूसरा एनिमल का। और प्लांट या एनिमल का नहीं पढ़ना है, और भी ऑर्गेनिज्म का पढ़ना है, बट मेजर जो है वो प्लांट और एनिमल ही है। इसमें एक और टॉपिक ये आ जाता है कि हमें ये जो न्यूट्रिशन है इसके अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले इनके टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन इन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ओके। तो हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आता है पहला ऑटोट्रोपिज्म। नहीं, ऑटोट्रोपिज्म नहीं, ऑटोट्रोपिक